नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज है 21 सितंबर 2023 और आज का विचार है तिरकम और होशियारी चालाकी वो लोग करते हैं जिनके अंदर ईमानदारी के बारे में सूझबूझ नहीं होती है। तो ये था आज का विचार। और अब बात करते हैं आज के दिन के साथ जुड़ी विशेष घटनाओं के बारे में। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाला नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो 21 सितंबर 1845 को महारानी जिंदा, जो पंजाब की महारानी थी, जिंदा के भाई जवाहर सिंह का सिख फौजियों की ओर से कत्ल किया गया। 21 सितंबर 1857 को मुग़ल बादशाह बहादुर शाह II की गिरफ्तारी के उपरांत जो गदर ख़त्म, यानी कि वो संघर्ष ख़त्म और अंग्रेज़ों का भारत के ऊपर पूर्ण तौर पर कब्जा हो गया। 21 सितंबर 1926 को पाकिस्तान की जो फनकारा थी, गायिका नूर जहाँ का जन्म हुआ था। 21 सितंबर 1949 को मणिपुर रियासत जो थी वो भारत में शामिल की गई। 21 सितंबर 1978 को दो रूसी व्यक्तियों ने 26 दिन पुलाड़ में रह के एक रिकॉर्ड बनाया। और 21 सितंबर 1995 में दिल्ली में गणेश की मूर्तियों की ओर से दूध पीने की अफवाह फैली, जो बाद में सारे देश में फैल गई। 21 सितंबर 1964 माल्टा, 21 सितंबर 1981 ब्राज़ील और 21 सितंबर 1991 को आर्मेनिया देश आज़ाद हुए। 21 सितंबर 2012 को आइसलैंड में पूछल तारे की खोज के दो वैज्ञानिकों ने, विताली नेवेस्की और अर्त्युतम नेविचाक ने की। तो ये थे आज के विशेष दिनों के साथ जुड़ी विशेष घटनाओं के बारे में। तो अब बात करते हैं अल्जाइमर रोग के बारे में। अल्जाइमर रोग क्या है? तो 1906 में इस बीमारी का जो मालूम पहली बार जर्मन के न्यूरोसर्जलिस्ट एलोइस अल्जाइमर को हुआ, उसको मालूम हुआ और उसने यानी कि खोज की उसकी। तो इसके नाम के ऊपर ही बीमारी का नाम भी रखा गया, अल्जाइमर। तो ये ज़्यादातर बुजुर्गों में होती है, बड़ी उम्र के लोगों में होती है, और इसको भूलने की बीमारी भी कहा जाता है, और इसमें याददाश्त भी जो है चली जाती है। और भूलने की बीमारी जो है, इसमें जो मेडिकल साइंस की भाषा में डिमेंशिया कहते हैं, जो दिमाग के साथ जुड़ी हुई है। तो इसका रोगी हर चीज़ को भूलने लगता है, उसको कुछ भी याद नहीं रहता। वो अपना नाम, अपना घर और ज़िंदगी की घटनाओं के बारे में वो सब कुछ भूल जाता है। अगर वो घर से दूर चला जाए तो वो वापस अपने घर में नहीं आ सकता, वो गुम हो जाता है। तो उसको ढूंढना या उसको उसके घर तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। तो बीमारी होने के बाद 9 वर्ष के अंदर इस बीमारी होने के बाद 9 वर्ष के अंदर ही उस व्यक्ति की जो मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है। तो संसार में 70% जो लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो इस बीमारी के जो शिकार हैं। तो अल्जाइमर का ही शिकार होते हैं।
ज़्यादातर। 2015 में भारत में 40 लाख जो अल्जाइमर के शिकार थे, बुजुर्ग थे, और दुनिया भर में, संसार भर में जो थे 4.6 करोड़ मरीज जो है वो रिकॉर्ड किए गए, जिनके रिकॉर्ड में आए, जो बाकी तो इसके अलावा है जो जिनको रिकॉर्ड में आए। तो दिमाग की याददाश्त के साथ जो जुड़ी तंत्रिकाएँ हैं जो वो काम करना बंद कर देती हैं, और ज़्यादातर इसको ख़ानदानी रोग भी माना जाता है कि एक से दूसरी पीढ़ी के आगे ये चलता जाता है, बाप से बेटे को, बेटे से उसके बेटे को, उसके बेटे को, बेटे से उसके बेटे को, इस तरह ये लगातार चलता जाता है। तो ज़्यादातर ये ख़ानदानी होता है। तो इसके जो लक्षण हैं इस बीमारी के पहचानने के, वो जैसे ताज़ा घटनाओं को भूल जाना, बोलने में समस्या आनी, उसके स्वभाव में एकदम तब्दीली आ जाना, और जीवन की जो ज़िंदगी की जो है प्रेरणा शक्ति है उसको ख़त्म हो जाना या उसमें कमी आ जाना, ये बीमारी के लक्षण हैं। तो वो अपनी देखभाल करने में भी उसको परेशानी होती है, वो खुद की भी देखभाल नहीं कर पाता। तो इसका कोई इलाज अभी तक संभव नहीं है। तो ऐसे जो मरीज़ हैं उसकी तो बस एक देखभाल ही उसके लिए, उसकी केयर जो करनी है, तो उसके लिए कुछ उसे जीवन को लंबा कर सकती है। तो ये दिन किसी पे भी आ सकते हैं, किसी के साथ भी हो सकता है। तो हमें मानवता की ओर से ऐसे लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। तो अब एक पक्षी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ आपको, और उसकी भोजन ढूंढने में एक अलग ही तरीका है। जैसे और सारे पक्षी हैं तो वो अपने भोजन की तलाश में कोई शाकाहारी हैं और कुछ मांसाहारी हैं। तो ये है अम्ब्रेला बर्ड। अम्ब्रेला बर्ड के नाम से जाना जाता है, और इसको काला बगुला भी कहा जाता है। तो ये भोजन प्राप्त करने के लिए एक अजीब तरीका अख्तियार करता है। ये क्या करता है कि इसका जो भोजन तलाश करने का तरीका है वो बड़ा एक विलक्षण और अजीब प्रकार का तरीका है। तो ये कहीं पे भी पानी के नीचे चला जाता है, चाहे झील है, कोई दरिया, समुद्र, कहीं पर भी है जहाँ पर रुका हुआ पानी है, तो उसके नीचे चला जाता है। तो उसके जाके अंदर नीचे जाके बैठ जाता है। बैठने के बाद इसके जो पंख हैं वो उनको पंखों को एक छतरी की तरह कर लेता है, ये छतरी की तरह फैला लेता है, और गोल गोल बिल्कुल जैसे छाता होता है तो छाते की तरह ये बिल्कुल बन जाता है। तो इसके दो फायदे होते हैं। एक तो इसकी जो छवि, इसकी छाया है, बगले की जो छाया है पानी में, वो दिखाई नहीं देती है दूसरे जानवरों को। और दूसरी जो पंखों की छाता जो छाया है वो सूरज की जो गर्मी है, उसकी तपश है, उसका प्रभाव भी वो कम कर देता है। तो जैसे ये वो अपने पंखों का छाता बनाता है, छतरी बनाता है ये, तो उसके छाते के नीचे जो मछलियाँ हैं वो इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। वो एक छांव की तलाश में, तो उसके इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। तो अब बगले का जो प्रतिबिंब है वो तो पानी में दिखता नहीं है। अब उनको मालूम नहीं पड़ता मछलियों को, और जैसे वो उसके नीचे इकट्ठी होती हैं तो वैसे ही वो उनको पकड़ पकड़ के खाना शुरू कर देता है, और बड़ी आसानी से उनको वो खा जाता है और अपना भोजन की वो तलाश कर लेता है। तो ये जो काला बगुला है ये ज़्यादातर अफ्रीकी देशों में या अफ्रीकी निवास स्थानों में ही ज़्यादा पाया जाता है, और ये ज़्यादातर ताज़ा पानी है जो है, ताज़े पानी के नज़दीक ज़्यादा रहता है। ये गंदे पानी के पास नहीं जाता, ये ताज़े पानी के पास ज़्यादा रहता है। तो ये था दोस्तों आज का विचार, और आज के विशेष दिनों के बारे में जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार ज़रूर देना। दोस्तों आप बने रहो सोनी बुलाडा टीवी के साथ, हर दिन ऐसे ही
नई जानकारी के साथ, नए विचारों के साथ कल फिर मिलते हैं एक और विचार के साथ। तब